चैप्टर 31 टूट के थ्रू अटैक हो चुका है मामूशी पे। मामूशी क्लोज में डिवाइड भी हो चुका है, गुस्सा ही बहुत आ रहा है। हराम खोर तू मरेगा बेटा। दूसरी साइड टूड इनोजिन कह रहा है कि भाई इसकी बॉडी छोड़ और निकल, बट इनोजिन ये नहीं करने वाला। वो कहता है भाई ये सिविलियन है, he has nothing to do with this, but Kashinkojin still insists। वो कहता है कि बहस मत कर, इसकी बॉडी छोड़ और निकल फास्ट। बाय एनी चांस अगर तू उसकी बॉडी से पहले नहीं निकल पाया और वो मर गया तो तू भी उसके साथ मारा जाएगा। मतलब अगर कोबू पे अटैक होता है और इनोजिन टाइम रहता है उसकी बॉडी से नहीं निकलता तो वो भी इसी बॉडी में ट्रैप होकर कनाडा मर जाएगा। और अच्छी बात है इनोजिन को पता है, मुझे पता है, पर चुप रहा भी तू। अगले सेकंड एक मामूशी धावा बोल देता है इसके ऊपर। काशिनकोजी अब भी चला के बोल रहा है कि भाई खत्म करे जुत्सु को उसकी बॉडी से निकल। एंड इनोजिन डज नॉट लिसन टू काशिनकोजी। वो कोबू की बॉडी कंट्रोल करते हुए डॉज कर लेता है मामूशी के अटैक को। और उसके लिए काफी मुश्किल तय करना, बिकॉज कोबू की बॉडी थोड़ी स्लो है। ऑल्सो माइंड ट्रांसफर जो प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है वो, बस अटैक को डॉज कर लिया तो बच गया गैंडा। पर वो काशिनकोजी के नहीं सुना तो काशिनकोजी बोला तू क्या कर रहा है भाई ये? एंड इनोजिन सेज शट अप, इफ आई कांट प्रोटेक्ट समवन इन सिचुएशन लाइक दिस देन देयर इज नो मीनिंग टू बिकम अ निंजा। इनोजिन काइंडा नाउडो डायलॉग बोल रहा है कि ये मेरा निंजा वे है। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं आइडा और डायमंड पे। और आइडा भी सोच रही है कि बाहर क्या सब चल रहा है। इनोजिन ने वापस से माइंड ट्रांसफर शुरू क्यों नहीं करा है, उसको जानना है कि बाहर क्या सिचुएशन है। डायमंड बोलता है अरे दीदी आप अपनी शिनरिगान देख लो ना, अब देख सकते हो। आइडा बताने में लास्ट टाइम ट्रैक करा था और तब मामूशी ने मेरे को ट्रैक कर लिया था। तो पॉइंट अभी आइडा अपनी शिनरिगान को यूज करके देख सकते कि बाहर क्या सब चल रहा है। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो आइडा अपनी शिनरिगान के साथ कहीं भी देख सकते हैं जो चल रहा हो प्रेजेंट में, साथ में पास्ट में भी। पर हाँ जब तक वो पैदा हुई उसके पीछे नहीं दे सकती वो। पर नहीं पावर यूज नहीं करती बिकॉज ऑफ मामूशी। अगर तुम सोच रहे हो कि मामूशी आइडा को देखेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वेल वो आइडा के सराउंडिंग्स भी देख लेगा जिससे उसको आइडा की लोकेशन पता लग जाएगी। जब ये बात डायमंड सुनता था वो बोलता है ओके तो मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई होने के अलावा भी कुछ एबिलिटीज हैं। वेल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आइडा बोलते है जो भी है पर मैं शिनरिगान यूज नहीं करने वाली वरना पता लग जाएगा उसे मैं कहाँ पे हूँ। कहता बेसिक छोड़ता है, हम आते हैं सारा दाव डेल्टा पे। तो सब नजर बनाए बैठे हैं सारे मामूशी पे जो डिवाइड हो चुके हैं बहुत सारे नंबर्स में। इनमें से एक मामूशी बोलता है कि हम इतना डिवाइड हो चुके हैं, हम खुद को एक्सपोज करे जा रहे हैं और हमें वो औरत नहीं मिल रही है। और जो बोल रहा है मामूशी राइट पैनल वाला, तुम उसकी शक्ल देखो तो गुस्सा बहुत आ रहा है। तभी दूसरा मामूशी बोलता है चिंता मत कर, थोड़ा ढूंढने की मिल जाएगी वो औरत। इसी बात में पहला वाला मामूशी चिल्ला के बोलता है और कब होने वाला है वो। और वो ये बोलते दूसरे मामूशी का मुक्का दे मारता है। सारा दाव डेल्टा देख के थोड़ा सरप्राइज होता है बिकॉज़ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड एज यू कैन सी इसने उल्टा हाथ का दे मारा अपने क्लोन को, उसका सर ही फट गया। इनका क्लोन इसके सर में दे मारता, मैं पागल है क्या कर रहा है तू। इस बात से गुस्सा आता है और फिर इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। डेल्टा डजंट अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं लोग, खुद ही क्यों लड़ रहे हैं। बट सारा दाव को याद है, वो याद दिलाते हैं कि जितना ये डिवाइड होंगे उतना इनकी इंटेलिजेंस गिरेगी। और इतने डिवाइड हो चुके हैं इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा गिर चुकी है खुद में लड़ाई शुरू कर चुके हैं लोग। जैसे इनमें से एक फायर बॉल चूसते मारा दूसरे क्लोन पे, तुम फायर के बीच में देखो जिंदा जला दे उसको। नाउ ऑफ कोर्स सिविलियंस भागते हैं सब देख के, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस बुलशिट। अभी सीन होता है, हम आते हैं साये और शिकमारू पे। और साये बोलता है बता भाई शिकमारू मेरे को क्या चल रहा है, इनोजिन कहाँ है, कैसा है वो। मेरे को लगा शिकमारू के साथ गेम खेल लेगा बट अभी वो टाइम बिल्कुल नहीं है। शिकमारू बिल्कुल सच बोलता है। He says, देख भाई जो नया एनिमी है वो है मामूशी और उसका एम कोनोहा नहीं है, उसको चाहिए बस आइडा। साये बोलता है एक बात बता मेरे को, तेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, ये तेरे को बता कौन रहा है बे। शिकमारू बोलता है देख अभी टाइम नहीं इन बातों को डिस्कस करने का, तो लेट्स अवॉइड ऑल ऑफ दिस। साये बोलता है भाई ये सब जानना मेरी ड्यूटी है, तो मुझे प्यार से बता दे, मैं तेरा फोर्स यूज करना नहीं चाहता। कर कैसे मारोगे। बोलता देख साये मुझे तू गलत मत समझ, आई नो तू इनोजिन के लिए चिंता कर रहा है, तू एक पेरेंट है मैं समझता हूँ, बट बिफोर दैट यू आर अ शिनोबी। स्पेशली इमरजेंसी के टाइम में तो हाँ तेरे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए विलेज। इन अदर वर्ड यू शुड प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ सिविलियन। शिकमारू ने साये को तो बहुत जल्दी बोल दिए बात, पर जब बात आई थी बोरुटो की तब नारुतो ने क्या बोल रहा था, मैं सबसे लड़ जाऊंगा अपने बच्चे बताने के लिए। और शिकमारू अरे यार साये बच्चे तू फिर कर लियो यार, मैं तेरी हेल्प कर दूं कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें विलेज बचाना है। साला मैनिपुलेटर कैसे समझ जाता है। बोलता है सैंड मिशन में भी तूने एक सिविल मिशन कैरी आउट करा था और तब भी सब कुछ ठीक हुआ था, तो बता क्या करना है मुझे। ओके तो साइड काइंडा हमारी सीक्रेट ऑपरेशन का पार्ट बन चुका है। कहता भी होता है हमारे पास आता है मामूशी पे और वहाँ पे सिविलियंस वगैरह भाग रहे थे। और ऑफ कोर्स ऐसा होना होता है, कोई ना कोई सा होता ही है जो गिर जाता है जमीन के ऊपर, इनको भागना आता ही नहीं है। गिरते वो देखते हैं मामूशी ने दूसरे को मुक्का दे मारा और जैसे नजर पड़ते है सिविलियन पे वो तो इसे ही मानने आगे बढ़ता है पर हवा में ही स्ट्रक हो जाता है। मामूशी डजंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है, सिविलियन डजंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है। वो साइड में आवाज आते है, वो साइड में देखता है और साइड में ओ माय गॉड सारा हवा में फ्लोट कर रही है। पीछे उसके वो ब्लैक होल जो भी है वो आ चुके हैं। शी से मांगे क्यों शारिंग ओ ही रूम में भाई वो इसे
बोलते हैं एंट्री लेना। तुम इस प्लान को जरा फिर से निहारो। एक ही मोटरसेंस से अपने कैरेक्टर्स की और फार्मिंग तो फुल करवा रहे हैं भाई। खैर अगले मूवमेंट बाकी सारे क्लोन भी हवा में उड़ने लग जाते हैं एंड नो वन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। शारदा के पीछे क्लोन है जो हवा स्पीयर नोटिस कर लेता है और शारदा को भी वो समझ आता है कि यही लड़ी कर रही है सब कुछ। तो शारदा पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है। शारदा पीछे देखती है एंड गेम ओवर। उसके पीछे भी ब्लैक होल से मन हो जाता है और वो उसकी तरफ पुल होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सारे के सारे मामूशी के जो क्लोन है वो एक स्पीयर में जाए जा रहे हैं। डेल्टा बोलती है क्या बात है, तू सबको एक बार में फेल देगी। और इसी पॉइंट पे शारदा हमें एक लिमिटेशन बताती है अपने मांगे की शारिंगान की। वो कहती है एक्चुअली नहीं, मैं सारे मामूशी को एक बार में नहीं मार सकती। ओहिरो में ग्रेविटी ओनली अफेक्ट बॉडीज इमीडिएटली आफ्टर आई स्पॉट देम विद दिस आई। मतलब हो सकता है भीड़ में कोई एनिमी हो और शारदा की उस पर नजर नहीं गई तो ओहिरो में ग्रेविटी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। एंड ऑल्सो मांगे शारिंगान एक्टिवेट करने के बाद अगर उसने किसी दोस्त को देख लिया तो उस पर इफेक्ट करेगी ग्रेविटी। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो चाकरा सिग्नेचर के हिसाब से उठा ले जिसको उठाना चाहती है। खैर डेल्टा समझ आता है कि शारदा क्या बोलना चाह रही है। बोलते ठीक है तो बाकी बचे उनको मैं संभाल लूंगी। तो पीछे मुड़ के बात बोलती है और हमें दूर मामूशी भागते दिखते हैं। एंड दिस गर्ल, ओ माय गॉड, जरा तुम इसकी शक्ल देखो, ये उनको फाड़ने के लिए रेडी है। डेल्टा उड़ के इनके पास आती है और एक लात में एक का सर उखाड़ देती है। दूसरा मामूशी देखता है उस पर अटैक करने वाला होता है बट शारदा अपनी आई से लेजर बीम शूट करती है। दिस डूड इज डन। तो वो स्मोक के बीच में देखो जला दिया बेचारे को। खैर इसके बाद डेल्टा हवा में उड़ती है और फुल फोर्स के साथ नीचे आती है। Since she also have a modified body, वो अपने पैरों से क्लॉज निकालती है एंड ओह माय गॉड ये दो मामूशी के सर में घुसा देती है। भाई सर फाड़ दिया इसने। डेल्टा इज गोइंग ब्रूटल यार। खैर दो साइड शारदा ओहिरो में ग्रेविटी और बढ़ा देती है जिस वजह से वो जो स्पीयर थे सारे मामूशी को पुल करा था वो फट जाता है और ये सारे मामूशी एवरी सिंगल वन आउट आर डन। शारदा ने भी बस अपना एक ब्लैक होल यूज करा है, 3 अब भी दिख रही है। एनीवेज बस शारदा नीचे आती है अपने सर पे हाथ रखती है एज इफ वो टेंशन में है। बोर्डो से मिलने के बाद उसके स्किप हो गए शायद। डंडा स्पॉट कर लेते शारदा को, भागता है शारदा का उसे पूछे तो ठीक है ना। और हम देखते हैं शारदा इज ब्लीडिंग। बोर्डो कांग्रेट, शी इज ब्लीडिंग फ्रॉम द आई। बोर्डो टेक माय कांग्रेचुलेशंस बैक। अभी शारदा आई से ब्लीड कर रही होती है और उसका प्यू भी दिखाया जाता है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी ब्लाइंड होना शुरू हो चुकी है। एनीवेज सीचुरो हम आते हैं लॉर्ड कोबू पे। अब भी उसकी बॉडी के अंदर ही मामूशी उस पर अटैक करे जा रहे हैं। समहाउ इनोजिन इज सर्वाइविंग। देखो मामूशी का अटैक को तो बोर्डो भी डॉच नहीं कर पाया था और कोबू कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज अबव कागुया लेवल। दैट्स हाउ पावर स्केलिंग वर्क। खैर डायरेक्ट डॉच करते थक चुका है बेचारा और काशिन कोजी भी थक चुका है इसको बोल के। तो अपने बेस में वो इनोजिन को उठा देता है जिस वजह से माइंड ट्रांसफर जो सूट टूट जाता है। और फिर काशिन कोजी बोलता है भाई हमें जल्दी चीजें करनी पड़ेंगी। खैर जो भी है उसका तो गेम ओवर। देखो इनोजिन इसकी बॉडी से निकल लगा। अब इसको होश आता है और अपने सामने कुछ ये देखता है नजारा। 3-4 मामूशी खड़े हो जाने लाइक अबे ये क्या है। दूसरा इनोजिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं। काशिन कोजी ने ये हरकत कर दी, फोर्सफुली उसका जूसू ब्रेक कर दिया। वो तो गुस्सा था काशिन कोजी पर। काशिन कोजी बोलता मेरी बात सुन, पहले अपना माइंड ट्रांसफर जो वापस से रीस्टार्ट कर। मैं मुझे 200 चिंता हो रही है। उसने नया 200 था ना सारे लोग कॉल पे कनेक्ट हो गए काइंड ऑफ वही वाला कह रहा है शुरू कर वापस। एनीवेज बैक टू ओल्ड मैन ने भी लाइक अब है तुम कौन हो और मैं कैसे पहुंचा। दूसरी साइड इनोजिन माइंड ट्रांसफर जो वापस रीस्टार्ट कर देता है। सबसे पहले कनेक्ट होता है वो शिकमारू के साथ और उसको बताता है कि इंटरोगेशन जो चले आए थे ना लॉर्ड कोबू वो छत पे है, मरने वाले हैं वो। हम छत पे आए तो एक मामूशी ने ऐसा गला पड़े से उठा लिया है और बोला तूने मुझे काफी इरिटेट कर रहा था तो जल्दी से मर जा ठीक है। अगले सेकंड यहाँ पे साय और शिकमारू आ जाते हैं और वो क्या देखते हैं मामूशी इसको जिंदा चला रहे हैं। साले हंस भी खैर उसे बचाने साय और शिकमारू आगे बढ़ते हैं पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि द लास्ट शिनोबी इज हियर। भाइयों लुक एट दिस पैनल, प्योर गूज़बम्प्स। जंग लॉर्ड इज हियर। उसको शिकामारू साई भी स्पॉट कर लेते हैं एंड व्हाट बोर्डो डज नेक्स्ट, एक ही स्वॉर्ड स्लैश में यहाँ पे जो सारे 6 मामूशी थे सबका सर काट डालता है। ओके इसे भूल गया था, दैट इज कारम एक्टिवेटेड बोरुटो। खैर जो भी है मामूशी वो सारे खत्म यहाँ पे तो पर कोई भाषा अभी जल रही है। आग बुझाने के लिए बोर्डो अपना कारम यूज करता है और वो कारम में सारी की सारी फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो या बोर्डो सेव्ड दिस बास्टर्ड। ये इसमें जो आग लगी थी सारी गायब हो गई। बोर्डो कटाना होल्डर में डालता है और ये साला बोर्डो का ऐसे साइड आई दे रहा है। साला तेरे को बताया उसने। खैर जो भी साइड लॉर्ड कोबू को कंधा देता है। तो चल आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ मैं। मीनवाइल ही डजंट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पच्चा कैसे भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद थोड़ा समझाता है, बोलता भाई ये शिनजू था के बारे में बता रहा था मैं आपको पर आप समझ नहीं रहते। आपको तो अपनी इंटरोगेशन करनी थी बोंदू साड़ा। अब प्लीज मेरे को मेरा काम करना था, मेरे को विलेज बचाने दो। कोबू से ठीक है तेरे को जो करना है
कर ले, पर बेटे इंटरोगेशन ना खत्म नहीं हुई है। एक बार सारा सच सामने आ जाएगा ना, फिर लैंड ऑफ फायर रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपरली, मार्क माय वर्ड। साइज को लेके जा रहा है, बोटो देख रहा है। He also sport a toad, जैसे टुकड़ों से कूदता है। बोटो टोड से मतलब काशिनको से पूछता है कि क्या कोइंसिडेंस था या तूने ये प्लॉट कर था कि मैं आके इसको बचाऊंगा। काशिनको से बोलते तेरा से बचाना इंपॉर्टेंट तो था, पर उस बंदे का मरना भी इंपॉर्टेंट था, मतलब को वो फ्यूचर में कुछ हरकत तो करेगा पक्की बात। एनीवेज अभी हमारा शिकमारू पे जो वो बता रहा होता है कि माइंड ट्रावल दूसरा वापस से ऑनलाइन आ चुका है, सब लोग ठीक है ना। आइडा को फाइनली पता लगने वाला है क्या चल रहा है बाहर। इनोजिन बताता है कि एट दिस पॉइंट वो बहुत ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं और वो नंबर है 200। सादा शिकमारू रिपोर्ट करते हैं कि इतना बड़े जा रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी घटे जा रही है, लाइक कुछ ज्यादा डमोते जा रहे हैं, दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तभी ना सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टीम 10 पे, चोचो, शिकाडाई और हिमावारी पे। और चोचो एक रैपट में एक मामूशी का सर फाड़ देती है। शिकाडाई रिपोर्ट करता है टीम 10 एयर, और हमने यहाँ पे काफी सारे मामूशी को मारा है, पर इनका कोई एंड ही नहीं है, जितना मारते हैं उतना डिवाइड हो जाते हैं। शिकमारू बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, अब टाइम आ चुका है अपना लास्ट प्लान को स्टार्ट करने का। कावाकी आस्क और क्या है वो? शिकमारू सेज वेल हम खुद से मामूशी को बता दें कि आइडा कहाँ पे है। आइडा बोलती है एक्सक्यूज मी, अब तक आइडा को बचा रहे थे एंड शिकमारू भी लाइक अब हम तेरे को एक्सपोज करने वाले। शिकमारू बोलता है दिस पॉइंट उधर डिवाइड हो जाएगा, सोचेगा नहीं, अंधा होगा अटैक करता है किसी पे भी तो हम उसी चीज का फायदा उठाएंगे और एक दो अटैक करना सबको मार डालेंगे, लाइक कुछ डिस्ट्रक्टिव अटैक करेंगे उनके ऊपर। आइडा बोलती है एक मिनट रुक रुक रुक, मतलब तू मेरे को एज अ बेट यूज करने वाला है। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, मतलब मैंने हाँ नहीं बोल रहा चीज पे, पर हाँ उसके भाई को दिक्कत नहीं है। वो कहता है अरे तो बढ़िया प्लान है यार, वैसे ही मैं तो लड़ने को रेडी बैठा हूँ, हम भी बैठे हैं देखो देखने के लिए तू कब लड़ेगा, पर तू सोफे से उठ ही नहीं रहा यार, तूने अपनी पैंट में हग तो नहीं दिया। इसी के साथ हट्टी बन खत्म होता है।